उस पर अगर मैं कंटेंट लेके आना शुरू करूं तो GBOB से कहीं ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूं। हर बंदा यही कहने पे मजबूर है, जैसे कि गालिब ने कहा था कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जस्ट आपको मैं हालात की जो सिचुएशन है मैं उसके बारे में बताऊँगा। हम डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरह के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी कोई कुछ हलचल होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम जिस काम में भी कदम रखते हैं उसमें हमें लॉस हो जाता है, हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है हर दफ़ा। हम एक स्टूडेंट हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे लिए स्टडी करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई है और इस महंगाई ने हर बंदे का जीना हराम कर रखा है। और अगर डेली बेसिस पे आप अपने इर्द गिर्द नज़र भी दौड़ाएं तो ऐसे बच्चे जो कि डेली बेसिस पे स्कूल जाते थे, आज वो कहीं ना कहीं काम या मजदूरी करने पे मजबूर हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्टडी छोड़कर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं या किसी न किसी काम की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो किसी जॉब की तलाश में हैं या कोई ऑनलाइन मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ख़ासा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, इसे हम क्रिटिकल सिचुएशन भी कह सकते हैं। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं, इतने मुश्किल हो चुके हैं, हर बंदा यही कहने पे मजबूर है, जैसे कि गालिब ने कहा था कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। कहने का मकसद ये है कि यहाँ सिचुएशन जो है बहुत ही टफ़ हो चुकी है, हालात बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं और हमारा किसी भी फील्ड में रह के इतना टाइम स्पेंड करना या सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इसके लिए किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे हमें मोटिवेशन तो मिले ही मिले और हम कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर सकें। बहुत सारे आप में से ऐसे दोस्त होंगे जो कि स्टडी कर रहे हैं और साथ में उनकी कोशिश यही है कि वो कुछ ना कुछ काम करें, कोई जॉब साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब कर लें। जो जॉब करने के हल नहीं हैं वो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ऑनलाइन किसी काम की तलाश में होते हैं। और मुझे ये पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिछले कई माह से गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग करने के मेथड सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ख़ासा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। क्योंकि उन्हें बेहतर तौर पर कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई आप किसी एक चीज़ पे रह के काम करो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक ऑर्डर नहीं मिला, जो कि इस फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में, किसी भी फील्ड की बात कर लें, चाहे वो GBOB की ले लें या प्रॉपर SEO अगर आप कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आप अगर और कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में रह के, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई माह से ऑर्डर नहीं मिला। कई तो ऐसे हैं जिनको 6 मंथ हो चुके हैं, 7 मंथ हो चुके हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं लेकिन उनको कोई ख़ासा फ़ायदा हासिल नहीं होता। पिछले कई दिनों से बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे मिल रहे हैं मेरे ही इस यूट्यूब के चैनल पर कि हम आपसे जो ऑनलाइन कोर्स सीख रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो आपकी अच्छी है, आप हमें अच्छा बताते हैं, लेकिन हम जब क्लाइंट को ईमेल करते हैं तो हमें उसका रिस्पांस नहीं आता। हो सकता है कि ये जो बातें हैं मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन बार बार बात करने का मकसद यही है कि आप इससे मोटिवेट हों, आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आप किसी एक चीज़ पे रह के, स्टिल रह के आप काम कर सकें और बेहतर अंदाज में कर सकें। क्योंकि आप लोग हिम्मत छोड़ देते हो, हौसला छोड़ देते हो, तो फिर यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके आपकी हिम्मत और हौसले को मज़ीद वक़्त बख्शूँ, आपको मज़ीद मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसे प्रॉपर और अहसन तरीके से सर अंजाम दें। तो बहुत सारों के कमेंट यही होते हैं कि हम ईमेल करते हैं, हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप डेली की कितनी ईमेल करते हैं, तो उनमें से तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने आज तक 200 से 300 क्लाइंट्स को ईमेल किए हैं बस। यानी कि 200 से 300 जो क्लाइंट हैं, लोग हैं, उनको हमने ईमेल किए तो हमें किसी का रिस्पांस नहीं आता। शायद मैंने अपनी जो क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम काम किस तरह से करते हैं। हम डेली बेसिस पर जितनी भी हमारी टीम है, हर बंदा कम बेश 1000 ईमेल करता है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि ज़्यादा ईमेल करते हैं, और फिर तब जाके उनमें से बहुत सारों का नहीं बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें रिप्लाई करते हैं।
और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्राइस पूछते हैं, प्राइस पूछ के वो बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। उनको अगर ईमेल हम करते भी रहते हैं, और जो प्राइस पूछते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमसे डील डन करते हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर भी दे के जाते हैं। कब? जब हम डेली 1000 ईमेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात देखने वाली है, सोचने वाली, समझने वाली कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो किस चीज़ पे कर रहे हैं, आप जो क्लाइंट निकाल रहे हैं वो किस चीज़ के निकाल रहे हैं। होता यहाँ पे यही है कि हम बस अगर टेक्नोलॉजी की सर्च कर रहे होते हैं, और हमारी जो टेम्पलेट में साइट्स होती हैं वो होती हैं जी फैशन कैटेगरी की। टेक्नोलॉजी की सर्च है, क्लाइंट टेक्नोलॉजी का, फैशन के हमारे पास साइट्स हैं। और हमसे यहाँ पे गलती जो होती है वो यही होती है कि हम जिन क्लाइंट्स को ईमेल कर रहे होते हैं, जो आर्टिकल्स हम आर्टिकल के अंदर से लिंक निकाल रहे होते हैं, वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने आज से 5 माह पहले, 6 माह पहले, 10 माह पहले, 1 साल पहले जिन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था, हम उनका ईमेल निकालते हैं और उनको हम ईमेल कर रहे होते हैं। इस वजह से भी हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कि 1 साल पहले जो एक बंदा आर्टिकल पब्लिश करवा रहा है, 6 माह पहले करवा रहा है, उसको ज़रूरत उस वक्त थी, उसे ज़रूरत तब थी, तब उसे इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी कि अपने साइट को गूगल पर रैंक करवाए। तो 1 साल पहले जो बंदा आर्टिकल अपने पब्लिश करवा रहा है, आप जब उसका ईमेल निकाल के उसको मेल करोगे तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगा? वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने नए क्लाइंट फाइंड करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स दे, आपके पास क्लाइंट आए, आपसे भी आके प्राइस पूछें, आपको ऑर्डर्स दे के जाएं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से काम किया जाए। मैं बार बार कहता हूँ किसी एक चीज़ पे रह के काम करें। जैसा कि ये लिंक के अंदर से जैसे कि आप क्लाइंट निकालते हैं, उनको ईमेल करते हैं, तो इसका भी एक उसूल है, इसको भी हम एक रूल के मुताबिक लेके चलते हैं। कैसे? हम ऐसी साइट्स का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसी साइट्स हम ले लेते हैं जिन पर डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। मतलब ये कि ऐसी साइट्स जिन पर डेली 5 से 7, 10 आर्टिकल पब्लिश होते हों, ऐसी साइट्स हमने ले लेनी। वो प्रीमियम हों या जैसी भी साइट्स हों, आपने वो ले लेनी, एक लिस्ट उनकी बना लेनी, अलग से 40 से 50 साइट्स आपने ले लेनी। और जिन जिन साइट्स पर डेली आर्टिकल पब्लिश होता है उनको डेली आपने ओपन करना, उनके आर्टिकल ओपन करने उन साइट के, और उनमें से आपने लिंक ओपन करके क्लाइंट का ईमेल उठाना और उनको ईमेल करनी है। और मैं फिर देखता हूँ कि आप लोगों को कैसे रिस्पॉन्स नहीं आता। बात फिर वहीं आती है कि हालात जो हैं ऐसे हैं कि हम किसी भी चीज़ में रह के जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमसे जो कोशिश है वो मुकम्मल नहीं हो पा, हम उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते, हम दरमियान में इसको छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हमारे जो लोग हैं वो पता नाकाम क्यों होते हैं। अब देखें, एक चीज़ है जैसा कि इस GBOB के कोर्स को ले लें आप। लोग जो हैं जब इसके बारे में सुनते हैं, यार एक कोर्स आजकल चल रहा है मार्केट में, GBOB का नाम है उसका, उस कोर्स का, तो हम उसको सीखते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। लोग आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने के बाद क्या करते हैं जी, उस पर 1 से 2 दिन वर्क करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हैं, उस काम को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, किसी और चीज़ की तरफ चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं और उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, उसका लेक्चर लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोई ऐसी ट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई मैजिकल ट्रिक हो जिससे रातों रात हम अमीर हो जाएं। ऐसी चीज़ें उसमें फाइंड करते हैं, उसमें से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, उसको भी स्किप करते हैं और किसी और चीज़ की तरफ चले, जैसे कि पे पर क्लिक है काम, उसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। उससे भी उन्हें जब कोई खासा फ़ायदा हासिल नहीं होता तो फिर वो उसको भी छोड़ के किसी और फील्ड की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं कभी कामयाब नहीं होते और उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बात कहने का मकसद ये है कि हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन को देखते हुए आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो SEO की फील्ड है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है या कोई और है, कुछ भी ले लें, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप में उस काम को प्रॉपर सीखने का, उसको लेके चलने का स्टैमिना होना चाहिए। जब तक आप में वो स्टैमिना नहीं होगा, आप में कुछ कर जाने की सलाहियतें नहीं होंगी, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे तरीके से करें, हिम्मत ना हारें। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है सब कुछ जो है छूट जाता है। हमने जितनी भी मेहनत की होती है, जो हमने एक टाइम अपना स्पेंड किया होता है किसी एक चीज़ पे, वो सब का सब धरा रह जाता है। वो फिर कह लें एक तरह से उसे ज़ाया समझ सकते हैं। तो अपना वक्त बचाएं, टाइम वेस्ट किए बग़ैर किसी एक चीज़ पे स्टिल हो जाएं, किसी एक चीज़ पे रह के काम करें। जिस चीज़ का हल नहीं मिलता, सबसे पहले तो
कोशिश आप ये करें, जो आपको मसला दरपेश आ रहा है उसका हल खुद से फाइंड करें। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैंने आजकल एक सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है, क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ चल रही है, तो मैं उस पर भी प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। उस पर भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक वीक के अंदर मैं ज़्यादा नहीं बल्कि 2 वीडियो जो हैं वो अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश चल रही है। तो आप जो चाहें मुझसे पूछें, पर्सनली आप पूछ सकते हैं मुझसे, ईमेल करें मुझे। ईमेल में इंशाल्लाह जैसे ही मेरा टाइम होगा मैं आपको ज़रूर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जाते जाते यहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि जो लोग थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 से 10 हज़ार करके कुछ ना कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो उस चीज़ की हामी भर लें कि मैं उस पर भी एक कंटेंट लेके आऊँ। उसकी जो सीरीज़ मैंने चलाने की कोशिश की थी उस पर एक वीडियो आई है, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग GBOB भी करें, साथ में स्टडी को भी लेके चलें। अगर कोई और काम कर रहे हैं तो वो भी करें, लेकिन आप घर में कोई ऐसी प्रोडक्ट तैयार करें जो कि नुकसानदेह भी ना हो और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकें। ऐसे मेरे पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं कि उस पर अगर मैं कंटेंट लेके आना शुरू करूं तो GBOB से कहीं ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूं। और ऐसी वीडियोस भी उसके अंदर हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके भी अगर आप लोग हामी भरेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस सीरीज़ का भी आगाज़ करूँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बार बार उसका ये कहा है कि जब तक आप लोग इस चीज़ की हामी नहीं भरते तब तक मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि देखें ना, मैं तो आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी न किसी तरह से उससे फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। एक चीज़ नहीं चल रही, एक चीज़ में आप प्रॉपर कामयाब नहीं हो रहे, तो आप एक उस चीज़ को भी साथ लेके चलें और साथ में किसी और चीज़ का भी आगाज़ कर दें, थोड़ा सा टाइम उसको भी दें। तो जो अपना जो माइंड है ना उसको बिज़नेस वाला रखें, यानी कि जैसे कि बिज़नेसमैन का एक दिमाग होता है ना, उस तरह से अपने माइंड को सेट करें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं उसको उजागर करें और मेहनत करने से कभी ना घबराएं। जिस चीज़ में हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर कोई भी चीज़ है ना आपको वक्त से पहले नहीं मिल सकती। आप लोग कहते हो कि यार रातों रात बस हम अमीर हो जाएं, हमारे हाथ कोई ऐसी ट्रिक लग जाए जिस पे हम काम करें, वर्क करें और हमारी जो जेबें हैं ना वो पैसों से भर जाएं। तो बार बार मैं यही बात कहते रहता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे आप रातों रात अमीर हो जाएं। ऐसे काम हैं लेकिन वो हराम के ज़ुमरे में आते हैं। वो ऐसे हैं जिनको हम एक तरह सा गुनाह नहीं बल्कि गुनाह कबीरा भी कह सकते हैं। हर फील्ड में ऐसे काम होते हैं, हमारे GBOB के फील्ड में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैमरे के सामने, और ना ही मैं इस चीज़ को गवारा समझता हूँ कि मैं ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँ। तो बस मेहनत करें, दुआ किया करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और कोशिश ये किया करें कि जितना हो सके वीडियोस को आगे शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।